तो आरसीबी जीत गई अपना गेम आज राजस्थान के अगेंस्ट, एंड व्हाट ए गेम। मतलब अभी पिछले 2-3 दिन हम लोग जा रहे थे बहुत वन साइडेड मैचेस या बोरिंग मैचेस में, और आज सीधे एक थ्रिलर मिल गया। आरसीबी का मैं पहले कहूँगा कि जिस सिचुएशन में वो लोग थे वहाँ से उन्होंने कम रन बनाए, वहाँ से 220 होना चाहिए था, 210 तो क्रॉस करना चाहिए था उनको। प्रॉप्स टू कोहली, प्रॉप्स टू देवदत्त पडिक्कल, एंड प्रॉप्स टू टिम डेविड एंड जितेश शर्मा। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि आरसीबी ने कुछ कुछ मिस्टेक्स की, जैसे कि जिस समय उन्होंने रजत पाटीदार को भेजा, मे बी उस समय ही ये लोग जितेश को भेज सकते थे, या ये लोग रोमारियो को भेज सकते थे। जितेश ने आज अच्छा कर दिया, लेकिन ही इज़ टू प्री मेडिटेटेड, एंड टू मतलब आ रहे थे से शॉट्स, दैट इज़ फाइन, आ रहे थे से शॉट्स, लेकिन फिर इतना प्री मेडिटेट करना आज चल गया, हर दिन नहीं चलेगा, और हर दिन नहीं चलता है उसका। आज टिम डेविड कह सकते हो कि आज भी उसका कंट्रीब्यूशन था, मे बी कम था, मे बी कम था कंपेयर टू अदर गेम, लेकिन आज भी जो उसने 23 रन मारे, अच्छे मारे। आरआर का मैं ये कहूँगा कि उनकी बॉलिंग में आई थिंक मे बी, देखो जो लोग कह रहे कि संदीप पहले क्यों नहीं आया, एक बात है कि आई थिंक वो उन्होंने तुषार देश पांडे को पहले इसलिए दिया टू एक्सप्लॉइट द कंडीशन, मतलब एक्सप्लॉइट करना कि वहाँ पे बाउंस मिल रहा है, मे बी तुषार थोड़ी सी शॉर्टर लेंथ पे डालेगा तो उसको मिले। लेकिन तुषार ने वो बॉलिंग ही नहीं की, वो या तो यॉर्कर्स के लिए जा रहा था जो फुल टॉस से हो रही थी। फजल और फ़ारूकी को तो देना बनता है, क्योंकि देखो स्विंग है तो स्विंग तो मिलेगी, लेकिन उसका भी मैं कहूँगा एक कैच ड्रॉप करा जो ठीक नहीं था। दूसरा ये कि फजल और फ़ारूकी ने भी ठीक बॉलें नहीं की, वो हमेशा यॉर्कर्स की ट्राई कर रहा था, लेकिन वो फुल टॉस से हो रही थी। जब तेरे को दी है कि तू स्विंग कराना तेरा है तो वो करा ना, बैक ऑफ द लेंथ जाके तो मुझे नहीं लगता उतना अच्छा कर सकता है वो, लेकिन तभी भी। दूसरा मैं ये कहूँगा कि यशस्वी जायसवाल वेरी आर, मुझे लगता है वो जो एक इनिंग्स उसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेली थी, उसके बाद यहाँ पे ही लुक द मोस्ट इन टच, मतलब कि आज फ्लॉलेस टाइप लगा वो आज यशस्वी जायसवाल। इन अ वे एंड में जॉश हेजलवुड का दिमाग चला, उसने थोड़ी सी क्रैम्प ओवर द विकेट या राउंड द विकेट गया, वो उसने क्रैम्प किया फॉर द रूम, और स्लोअर डाली, शॉर्टर डाली और आउट किया। वरना हेजलवुड का एक बहुत है, T20 का वो बॉलर है अच्छा, उसने अपने आप को प्रूव किया, लेकिन बहुत बार वन थिंग दैट गोज अगेंस्ट हिम, इसकी वो टेस्ट मैच की लेंथ बॉलिंग करने लगता है कि देखो मैं एक टप्पे पे मैं बड़ी अच्छी बॉलिंग करता हूँ ना, तो मैं उसी टप्पे पे करते रहूँगा, चाहे मैं पिटूँ या ना पिटूँ। डीसी के अगेंस्ट सेम चीज़ प्रॉब्लम हुई थी, जब उसको स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत एजेस मिल रहे हैं, विकेट्स मिल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जब दिख रहा है कि पिट रहा है उसके बाद भी वो नहीं बदल रहा। जितेश शर्मा को विकेट कीपिंग में शॉट आउट, वो अगर ध्रुव जुरैल के वाले में वो नहीं करता रिव्यू, तो मुझे लगता है ध्रुव जुरैल फिनिश कर देता गेम। ध्रुव जुरैल का एक और ये नेट नेगेटिव नॉक जो पॉजिटिव होने जा रही थी, लेकिन नेगेटिव हो गई। मेरे को एक चीज़ लगा कि उसने एक बार स्विच हिट ट्राई किया, आई थिंक सुयश पे ट्राई किया था, कृणाल पे, उसके बाद उसने ट्राई ही नहीं किया। इन अ वे मेरे को लग रहा था कि वो लोग कर रहे थे कि यार यहाँ से एक पार्टनरशिप बना लेते हैं, और मे बी अगर हम थोड़े देर तक पार्टनरशिप बना लें, अगर हम लोग फिर उसके बाद ट्राई करेंगे मारना तो हम कर लेंगे, और अगर आउट भी हो गए तो फिर उस समय इट विल बी द राइट टाइम और शिमरॉन राइट टाइम पे आ जाएगा। लेकिन आई थिंक वो बहुत ही स्लो हो गए थे बीच में। नीतीश राणा ने स्टार्ट अच्छा किया, लेकिन ही गॉट टू स्लो, उसको कृणाल को टारगेट करना चाहिए था जो उसने किया नहीं, जब उसने एंड में किया तो सीधे फील्डर के हाथ में दे दी। दूसरा मैं आरसीबी की बॉलिंग में कहूँगा कि आज जिस तरीके की विकेट थी, जिस तरीके का एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा था, हेज़लवुड को तुम्हें देना चाहिए था पावर प्ले में। आई गेट इट कि यश दयाल पावर प्ले का अच्छा बॉलर है, वो और फेजेस में उतना अच्छा नहीं करता है, लेकिन मैच के हिसाब से तुम ईजिली यश दयाल को फोर्थ या फिफ्थ ओवर में आके एक ओवर दे सकते हो पावर प्ले में, और तुम मिडल में उससे करवा सकते हो। यश दयाल के लिए आज ये बहुत इंपॉर्टेंट गेम, और उसने एंड ओवर में बहुत अच्छा ओवर डाला, क्योंकि इन अ वे उसके ऊपर बहुत था भी, क्योंकि जो पिछला सीज़न गया था उसका आरसीबी के लिए, इस सीज़न में उसकी परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं थी। पहले 2 ओवर में भी बहुत पिटा वो, लेकिन एंड में आकर 17 रन थे बस, और एक शुभम दुबे था और हसरंगा था जो मार सकता था, जो उसने एंड में अच्छी बॉलिंग की यश दयाल ने। मतलब वो जो तुषार देश पांडे को जो यॉर्कर डाली, ऑलमोस्ट आउट हो गया था वो। वहाँ पे भी जितेश ने हसरंगा के अगेंस्ट बहुत अच्छी विकेट कीपिंग, इट्स नॉट ओवर एंटिल इट्स ओवर, किसने ट्विटर पे भी लिखा, वो रन आउट बहुत अच्छा, टिम डेविड का थ्रो अच्छा था भी नहीं। ये राहुल द्रविड़ की शक्ल देखो, बिल्कुल
नीचे गिर गई है। लेकिन यही बात है, लोग राहुल द्रविड़ को डिफेंड करेंगे, उसकी भी गलती बहुत है इस टीम का जो भी होना। आज मुझे लगता है कि आरआर ने टैक्टिक्स एक ठीक की थी कि उन्होंने अपने टीम में पहले से ही बॉलिंग कर रहे थे वो पहले, लेकिन उन्होंने पहले से ही शुभम दुबे को डाला हुआ था, क्योंकि उनको था कि हमें चिन्नास्वामी है 8 तक बैटिंग चाहिए, जो इनकी जनरली एक प्रॉब्लम रही है, इनकी 8 तक बैटिंग होती नहीं है, जो आज इनकी हो गई। सूर्यवंशी का मैं ये कहूँगा कि वो हर बॉल पे स्लॉक कर रहा था, जो जो चला भी उनके लिए, लेकिन फिर भूवी ने आउट कर दिया नकल बॉल से। एक चीज़ मैं कहूँगा कि यशस्वी और वैभव सूर्यवंशी के स्टार्ट से आरआर बहुत आगे निकल गया था। उन्होंने 2 विकेटें लूज़ कर दी थी, लेकिन 72 रन मार दिए थे। और अगर तुम देखो ना 13th-14th ओवर तक आरआर बहुत अहेड था। वहाँ पे मैं कहूँगा कि कृणाल पांड्या और सुयश शर्मा को ये जाता है कि उन्होंने बहुत अच्छा किया। स्पेशली कृणाल पांड्या को कहूँगा मैं, उसने अपने पहले के दो ओवर बहुत अच्छे किए, लास्ट के 2 ओवर में थोड़ा पिटा वो, लेकिन उसने अच्छा किया। वो एक तो डरा नहीं, उसको पता था कि मुझे किस लेंथ पे बॉल डालनी, कैसे डालनी, उससे क्या। सुयश आई थिंक पहले ओवर के बाद में उसने रियलाइज़ कर लिया कि यहाँ विकेट्स के लिए नहीं, यहाँ मुझे जाना चाहिए रन्स रोकने के लिए, इसलिए वो ज़्यादा एक पेस से तो डालते ही, लेकिन वो ज़्यादा पेस से उसने डाली और उससे बिल्कुल अंदर ही डाली, मतलब कि उनको ज़्यादा रूम नहीं दिया कि भाई तू सिंगल डबल ही ले, ज़्यादा नहीं। एंड में वो एक छक्का खा गया, लेकिन उसके अलावा उसने बहुत मतलब अच्छी बॉलिंग की। कृणाल का भी मैं कहूँगा कि वो भी एंड में थोड़े से रन खा गया, लेकिन उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की। आरआर का एक चीज़ ये कह सकते हो कि बॉलिंग में आज संदीप वॉज गुड। एक चीज़ विराट कोहली की इनिंग्स वॉज गुड, लेकिन आई थिंक मेरे हिसाब से वो हसरंगा पे थोड़ा ट्राई कर सकता था, जो उसने नहीं किया। आई डू अंडरस्टैंड उसने क्यों नहीं किया, क्योंकि फिल सॉल्ट की जल्दी इनिंग्स चली गई, फिल सॉल्ट को चांस भी मिला, लेकिन वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। आई थिंक विराट को भी जोफ्रा के अगेंस्ट एजेस मिले, ऑफ कोर्स कैश ड्रॉप तो कोई हुआ नहीं, लेकिन दे वर लिविंग डेंजरसली। आई थिंक विराट काइंड ऑफ रियलाइज दैट, क्योंकि उसके बाद हमने एक्सेप्ट जो एक छक्का आया था पराग के अगेंस्ट, हमने विराट को कभी इन दी एयर जाते हुए नहीं देखा, क्योंकि आई थिंक वो ही रियलाइज़ कि देखो कंडीशंस ठीक नहीं है और हमारी पार्टनरशिप अच्छी चल नहीं रही, तो अब अगर सॉल्ट आउट हो गया, मेरा काम है कि आगे बढ़ाना, एंड ही डिड दैट। बीच में जब थोड़ा लग भी रहा था स्लो, ही मेड अप फॉर इट जब उसने चौके मारे, और देवदत्त ने भी इंश्योर किया कि जो उसका नेगेटिव मैचअप था, चाहे वो लेग स्पिन रिस्ट स्पिन हो जो हसरंगा की थी, चाहे वो मतलब कि पराग हो, उसने जाके काउंटर अटैक किया हसरंगा और उस पर, और बहुत अच्छा काउंटर अटैक किया मेरे हिसाब से। आई थिंक मैं बस यही कहूँगा कि फिल सॉल्ट भी इवेंचुअली फॉर्म में आ जाएगा। आई थिंक वो नहीं है, आई थिंक ये टेम्पलेट है जिस हिसाब से दे हैव टू लाइक बैट इन चिन्नास्वामी। आई थिंक वन ओपनर हैज़ टू स्कोर बिग in Chinnaswamy if RCB wants to succeed. I think they have realized that, तो मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। और मेरे हिसाब से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोहली पे इसलिए जाती है क्योंकि देखो फिल सॉल्ट का काम है, वो आके पावर से करेगा, और अगर चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला। मेरे हिसाब से वो रोल ठीक है उसके लिए। बॉलिंग में मैं ये कहूँगा कि भुवनेश्वर बहुत रन खा गया। आई थिंक भुवनेश्वर का वो वाला गेम फाइनली आ गया जो उसका इन अ वे पिछले साल कंसिस्टेंटली आ रहा था, जो हमें लग रहा था कि अभी तक क्यों नहीं आया, कि भुवनेश्वर ओल्ड भी हो चुका है, पेस भी वो नहीं है। लेकिन आई थिंक इस साल ही वॉज री इन्विगरेटेड ऑल्सो, 10 करोड़ में बिका, आरसीबी जैसे फ्रेंचाइजी बिका। दे शो ट्रस्ट इन हिम कि भाई तू बूढ़ा हो गया होगा, लेकिन हम करते कि तू रन्स मार सकता है, तो उसने मारे। लेकिन तू मतलब कि विकेट्स ले सकते हैं। आज मेरे हिसाब से लास्ट ओवर जस्ट लाइक प्ले टू देयर स्ट्रेंथ्स मेरे हिसाब से, चाहे शुभम हो चाहे जुरेल हो, लाइक प्ले टू देयर स्ट्रेंथ्स। बहुत ईजी बॉलिंग की उसने। दूसरा मैं एक चीज़ कहूँगा आरआर का कि दे जस्ट डोंट नो हाउ टू एक तो चोक कर रहे हैं, और जैसे शिमरॉन जब आउट हो गया, आई थिंक उसके बाद मेरे हिसाब से शुभम दुबे ने ठीक ही खेला। एंड में वो जो यश दयाल की बॉल थी, थोड़ी लो फुल टॉस थी, कनेक्शन भी नहीं लगा। आई थिंक शुभम दुबे को ज़्यादा ब्लेम नहीं कर सकते, एक्सेप्ट जो उसने मिस फील्डिंग्स पूरे सीज़न में की है, आई थिंक। लेकिन मैं यही कहूँगा कि मे बी ध्रुव जुरैल कुड हैव लाइक स्टार्टेड बीइंग अग्रेसिव अ लिटिल बिट अर्लियर। नीतीश राणा को आज बहुत ब्लेम जाएगा। जायसवाल को कह सकते हो कि भाई इन अ वे तुम जब देख रहे हो कि तुम्हारी नीचे के काम नहीं कर रहे, तो तुम्हारा काम है कि एंड तक जाऊँ। लेकिन यार जो बंदा 49 एंड 19 मार के आउट हुआ है, उसको तुम कितना ही ब्लेम कर सकते हो। बॉलिंग में मैं कहूँगा कि हसरंगा चला, मतलब कि टू एन एक्सटेंड। पराग आज मेरे हिसाब से एंड ओवर में अपने पिट गया, मेरे हिसाब से एक एक्स्ट्रा ओवर उसने खुद को दे दिया।
जिस पे उन्होंने टारगेट किया आरसीबी ने। दूसरा मैं कहूँगा कि इनकी बॉलिंग में यही है, तुषार देशपांडे इज़ नॉट वर्किंग। संदीप का जो पिछला बैड गेम था, आज उसने आके एक्चुअली बेटर बॉलिंग की, लेकिन बात वही है, देयर बॉलिंग लाइनअप इज़ जस्ट नॉट लाइक वर्किंग एज अ यूनिट एंड देयर बैटिंग लाइनअप एज वेल। रियान पराग की आज इनिंग्स देखो, मतलब रोमारियो शेपर्ड यार बेकार का 15 रन खा गया यार अपने ओवर में, सारे तो एज होके गए हैं। रियान पराग का एक कन्विंसिंग शॉट आया होगा जो उसने सूयश को छक्का मारा था, उसके अलावा फिर वो आउट भी ऐसी हुआ, अंधा बल्ला घुमा दिया कृणाल की बॉल पे। तो मैं यही कहूँगा कि आरसीबी के लिए दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट विन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनके पे फ्लॉज नहीं है, फ्लॉज मैंने बताए भी सारे। दे वर मैनी रन शॉट, दे डिड रॉन्ग बाय हेजलवुड को नहीं, दे डिड रॉन्ग कि उन्होंने स्पिनर्स को जल्दी इंट्रोड्यूस नहीं किया, और इन्होंने स्पिनर्स को जल्दी इंट्रोड्यूस इसलिए नहीं किया क्योंकि इनको ट्रस्ट नहीं है अपने स्पिनर्स पे। जो इन अ वे तुम अगर ओवरऑल देखो तो आई गेट इट कि कृणाल किसी भी टीम में फर्स्ट क्लास स्पिनर नहीं होगा, सूयश अभी भी इन वर्किंग है, लेकिन तुम उनको खिला रहे हो ना, तो फिर उनको मत खिलाओ। तुम उनको अगर खिला रहे हो तो यू नीड टू गिव देम कॉन्फिडेंस, जो मेरे हिसाब से उन्होंने नहीं किया, स्पेशली जब कृणाल ने पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की। आई गेट इट चिन्ना स्वामी, लेकिन इफ़ यू आर प्लेइंग देम यू नीड टू गिव देम कॉन्फिडेंस, एंड आई होप अगले मैच में ये पिटे या ना पिटे, जिस समय स्पिनर का आना होता है उस समय स्पिनर को लाओ, उस समय लाओ स्पिनर को। आई होप ये आगे से करे। आर का मैं यही कहूँगा कि अब नाउ दे नीड टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, जो इंटरनली इनके चल रहा है वो चीज़ें तो ठीक करे, लेकिन उसके अलावा बॉलिंग ठीक करे। बैटिंग में भी इनको देखना पड़ेगा कि जुरैल एग्जैक्टली क्या रोल है उसका, मतलब कि क्या तुम उसको 5 पे, अब आया है ना वो जल्दी, वरना पहले तो नीचे आ रहा था, क्या तुम्हें करना है। हेटमायर के भी वो रिटर्न्स नहीं आए हैं। आई थिंक दे हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज़, इनके भी इश्यूज़ है, लेकिन आज यू हैव टू गिव इट टू देम, दे वन। So this was my review. If you like this type of content, like this video, share and subscribe. If you don't, then share it for those who do. My social media account links, which are my Twitter/X account link and my Instagram account link, is in the description. So go follow me on that. My UPI ID link, which is shabbo@okicici, is in the description also. So go donate any amount of money which can help me make YouTube a permanent career option. So that was it for me for today. So thank you. Goodbye. Alvida.